दिखाते हैं गोरखपुर की तस्वीरें, जहां थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सांसद हैं गोरखपुर से ही, और वहां पर उनके समर्थकों में जबरदस्त जोश नजर आ रहा है। महिलाओं को देखिए योगी योगी के नारे करते हुए नजर आ रही हैं। 4:30-5 बजे तक उनके पहुंचने की बात कही जा रही थी, तो 5 बज चुके हैं। थोड़ी ही देर में गोरखपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ, जिसके बाद उनका कारवा पहुंचेगा एमपी महाराणा प्रताप कॉलेज, जहां पर उनके भव्य स्वागत की तैयारियां हो चुकी हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि उनके जो समर्थक हैं उनमें जबरदस्त जोश नजर आ रहा है। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ योगी का इंतजार हो रहा है और इस इंतजार में महिलाएं गीत भी गा रही हैं, योगी योगी के नारे लगा रहे हैं, भजन भी गा रहे हैं और इंतजार किया जा रहा है। गोरखपुर को पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है, स्वागत की तैयारियां हुई हैं, रंग रोगन किया गया है, साफ सफाई की गई है। एमपी कॉलेज ग्राउंड में भव्य अभिनंदन समारोह की तैयारी की गई है, मंच सज चुका है। बस इंतजार अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ अपने शहर गोरखपुर पहुंच रहे हैं। देखो बड़ा नाम बा योगी मोदी, यूपी प्रदेश में देखो बड़ा नाम बा यूपी योगी देश में देखो बड़ा उनका नाम। राम के अवतार बाटे, कृष्णा के अवतार योगी। तो आपको बता दें, थोड़ी ही देर में गोरखपुर पहुंचने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 44 साल की उम्र में युवा मुख्यमंत्री मिला है यूपी को। बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ, चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की थी। आपको बता दें, अभी खबर आ गई है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच चुके हैं, जहां पर उनके भव्य स्वागत की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। अब से थोड़ी देर पहले ही गोरखपुर पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर पहुंच रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जिनके भव्य स्वागत के लिए महाराणा प्रताप कॉलेज में एक सम्मान समारोह रखा गया है, जिसके बाद वो 7 बजे पहुंचेंगे मंदिर गोरखपुर धाम पहुंचेंगे, गोरखनाथ धाम, जहां के वो महंत भी है। इसके बाद उन्हें कई लोगों से मुलाकात भी करनी है, लेकिन सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। उससे पहले जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो है एमपी कॉलेज महाराणा प्रताप कॉलेज की, जहां पर बड़ी तादाद में उनके समर्थक पहुंच चुके हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं, जहां पर एयरपोर्ट से सीधे पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ और उनका सम्मान किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच चुके हैं। गोरखपुर की सड़कें सज गई हैं, साफ सफाई हो गई है, पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है, पूरा शहर सजाया गया है। एयरपोर्ट से लेकर गोरखनाथ मंदिर तक रंग रोगन किया गया है, जगह जगह पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं, हर तरफ उनकी तस्वीरें नजर आ रही हैं। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये एमपी कॉलेज ग्राउंड की तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त महिलाएं मौजूद हैं, योगी योगी के नारे लग रहे हैं। और अपने आप में ये बेहद दिलचस्प है, इससे पहले जितनी बार भी इस तरीके के नारे लगते थे, घर घर मोदी के नारे लगते थे, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा परिवर्तन ये आ गया है कि घर घर योगी के भी नारे लगने लगे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले जो आपने महिलाओं को गाते सुना, वो यही गा रही थी। और अभी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं एयरपोर्ट के बाहर की। ये तस्वीरें हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंच चुके हैं और ठीक यहाँ से उनके स्वागत की जो तैयारियां की गई हैं, भव्य स्वागत एमपी कॉलेज ग्राउंड में होने वाला है, उस अभिनंदन समारोह स्थल पर वो पहुंचेंगे। और इस बीच नंदा नगर, मोहद्दीपुर, यूनिवर्सिटी चौराहा, गणेश चौराहा होते हुए उनका ये काफिला गुजरेगा। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनके काफिले के गुजरने की ये तस्वीरें हैं। जगह जगह पर उनका स्वागत किया जाएगा, फूल वर्षा की जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि एक रोड शो भी होगा, लेकिन ये कितना हो पाता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 4:40 का वक्त पहले निर्धारित किया गया था। 5 बज चुके हैं और अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं और कहा यह जा रहा है कि यहां से वो सीधा एमपी कॉलेज ग्राउंड पहुंचेंगे। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन की है, क्योंकि यहीं पर ही योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और यहां से वो एमपी कॉलेज जाएंगे। तो गोरखपुर के लिए भी बहुत ही सम्मान की बात है, गौरव की बात है, क्योंकि पहली बार वो यहीं से सांसद चुने गए थे 1998 में। 12वें लोकसभा में 26 साल की उम्र में वो सांसद बने थे। इसके बाद वो 1999, 2004, 2009, 2014 में 5 बार सांसद रहे हैं। जी, और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अभिषेक उपाध्याय, जो इस वक्त गोरखपुर में ही मौजूद हैं, एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं। हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, तैयारियां हो गई है और इंतजार की घड़ियां भी खत्म हो गई है, क्योंकि गोरखपुर पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ।
बिल्कुल, देखिए वो गोरखपुर में पहुंच चुके हैं और अभी मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूं एयरफोर्स के स्टेशन के ठीक बाहर का। यहां दोनों ओर से जो कतार में लोगों को खड़ा कर दिया गया है, उधर पुलिस है वो इस पूरे इस रोड को नियंत्रित कर रही है। जो लोग सीएम योगी आदित्यनाथ को रिसीव करने आए थे उनमें से कुछ वीआईपी हैं, वो निकल करके बाहर भी गए हैं। अभी ये पूरी की पूरी जो सड़क है इसको खाली कराया गया है। योगी आदित्यनाथ अभी कुछ देर बाद उनका काफिला इसी रूट से गुजरेगा। हमने देखा था बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर काफी तादाद में इकट्ठा हो गए थे उनके स्वागत करने के लिए। उनको जैसे ही उनके योगी आदित्यनाथ के यहाँ पर आने का वक्त नजदीक आया, वैसे उनको एक कतार में कर दिया गया है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है उनको किनारे कर रही है और यहाँ पर कार्यकर्ता इकट्ठा हैं। लेकिन कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ अभिषेक कहा यह भी जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ कोई रोड शो भी करने वाले हैं। क्या आपके पास भी इस मामले में कोई जानकारी? क्या कोई रोड शो होगा? कहां पर उनका स्वागत किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए यहाँ से योगी आदित्यनाथ जब आगे बढ़ेंगे तो जगह जगह पर रास्ते में लोग इकट्ठा हैं और वहां पर उनके स्वागत की पूरी तैयारियां हैं। वहां पर ढोल ताशे लेकर के लोग इकट्ठा हैं, फूल मालाएं लेकर के इकट्ठा हैं, छोटे छोटे मंच बनाए गए हैं और वहां पर एक क्षेत्र विशेष से लोग आए हुए हैं। और ऐसे ही नजारा यहां से लेकर के पूरे महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज तक है, उसके बाद गोलघर होते हुए गोरखनाथ तक यही नजारा है। रास्ते में जो दुकानें हैं उन दुकानों में भी हम देख रहे हैं कि केसरिया रंग के झंडे लहरा रहे हैं और रास्ते भर में योगी आदित्यनाथ के नाम की होर्डिंग और बैनर पटे हुए हैं। बीजेपी के इस तरह के झंडे लेकर के कार्यकर्ता चारों तरफ यहां से लेकर के पूरे रास्ते में इकट्ठा हैं और सिर्फ योगी आदित्यनाथ के अब बाहर निकलने का इंतजार हो रहा है। अभिषेक, योगी आदित्यनाथ पहुंच गए, जानकारी है आपको? जानकारी नहीं है, बिल्कुल जानकारी है आपको? पहुंच गए हैं और अपार जनता भीड़ लगा के लाइन लगा के कतार में जनता खड़ी है योगी जी का स्वागत। आप लोग क्या इस रोड शो में साथ साथ जाएंगे उनके? जी उनके साथ जाएंगे। जी बिल्कुल, मंदिर तक जाएंगे। पूरा शहर भगवा में योगी में हो गया। अभिषेक, एक सवाल है, अगर आप पूछ सके इन लोगों से। अभिषेक, मैं अमित बोल रहा हूं, एक सवाल है आपसे। बोलिए। इन लोगों से पूछेगा कि हम देख रहे हैं लोगों के अंदर बहुत उत्साह है, सब कुछ है, स्वागत भी होगा, लेकिन एक उम्मीद भी बहुत जगी है कि गोरखपुर का जो सांसद है मुख्यमंत्री बन गया है, तो गोरखपुर में जो विकास नहीं हुआ था इससे पिछले दिनों जो दूसरी सरकारें रही थी, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो, इंसेफेलाइटिस जो बोला जाता है जापानी बुखार, इसको लेकर भी हर बार लोग त्रस्त रहते हैं इससे। तो अब उम्मीद है कि जो अब मुख्यमंत्री बन गए योगी आदित्यनाथ, अब सब इनकी जो परेशानियां अब धीरे धीरे दूर करने लगेंगे। चलिए अभी सीधे शब्दों में पूछ लेते हैं, भाई यहाँ पर जो दिमागी ज्वर होता है उससे बच्चों की मौत होती है, सच है ये? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। परेशान है आप? बिल्कुल। योगी जी के सीएम बनने के बाद क्या उम्मीद है? इसीलिए यहाँ पे योगी जी के सीएम बनने के बाद मेद का स्थापना इसीलिए किया जा रहा है कि जिससे कि मस्तिष्क रोग की बीमारियों का इलाज हो सके। अस्पतालों में सफाई शुरू हो गई है, डॉक्टर समय पे आने लगे हैं। और कितने दिन ये सब हो रहा है? ऐसा तो नहीं 4 दिन की कैमरे हटेंगे और खत्म हो जाएगा ये नौजवान मुख्यमंत्री है, ये समाजवादी या बसपा के मुख्यमंत्री नहीं है, ये अपने वादों को निश्चय ही पूरा करेंगे, ऐसा हमें उम्मीद ही नहीं। मस्तिष्क ज्वर से निजात मिलेगी ऐसा लगता है? बिल्कुल मिलेगी। मस्तिष्क ज्वर से एम्स बन रहा है और मेडिकल कॉलेज में जो कार्य हुए हैं निश्चित रूप से महाराज जी के नेतृत्व में। आपको हलचल दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ से कार्यकर्ताओं को हटाते हुए बढ़ना पड़ रहा है। यहाँ देखिए दोनों ही और अभी ये नजारा दिख रहा है कि ये पूरी की पूरी सड़क खाली करवाई गई है। इसी सड़क से योगी आदित्यनाथ का पूरा काफिला गुजरेगा और अभी भी ये मशक्कत जारी है कि कार्यकर्ताओं को किनारे किया जाए, यहाँ से लेकर के और महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज तक ऐसे ही कार्यकर्ता उनके साथ जाने की कोशिश करेंगे और सबसे बड़ा चैलेंज सुरक्षा के सामने यही होगा। जी अभिषेक, हम देख सकते हैं धीरे धीरे आपके इस लाइव में हमारे साथ जुड़ते यहाँ पर एक करके भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जाहिर है गोरखपुर की ये जनता है जिन्होंने इतना प्यार दिया है, इतना सम्मान दिया है योगी आदित्यनाथ को, और यही वजह है कि यही सम्मान एक बार फिर से दर्शाने के लिए, उनके स्वागत के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि बहुत बड़े स्तर पर जो एमपी कॉलेज ग्राउंड में अभिनंदन समारोह की तैयारियां की गई है, वहां पे मंच पर अच्छी खासी चेयर्स की भी कतार लगाई गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ अकेले आ रहे हैं या उनके साथ कोई और भी आ रहे हैं? यहाँ पर कैबिनेट से भी जुड़े क्या कुछ मंत्री आ रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल कुछ ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अभी ये जो उनका पूरा दौरा है इसमें सीधा सा इसका आशय ये कि गोरखपुर की जनता से कनेक्ट करना, इसका आशय ये कि गोरक्षपीठ के महंत भी हैं, गोरक्षपीठ में जाना, यहाँ पर जो बेनीगंज यहाँ का बीजेपी कार्यालय है कल वो वहां भी जाएंगे। बाबा गुरु गंभीरनाथ है जो गोरक्षपीठ से जुड़े रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि का शताब्दी समारोह है, तो इसमें सरकारी जो इसका हिस्सा है वो बहुत कम है। हालांकि कल वो यहाँ मंडलायुक्त की भी बैठक लेंगे, सरकारी अधिकारियों की भी मीटिंग करेंगे, लेकिन इसका जो हिस्सा
मुद्दा है वो गोरखपुर की जनता से जुड़ा हुआ है, वो कनेक्ट है, उनका गोरखपीठ से जुड़ा हुआ कनेक्ट है, तो इसको थोड़ा सा सरकारी जो तामझाम है उससे अलग रखने की कोशिश की जा रही है। और ये जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आप लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या योगी जी के कार्यकर्ता है? योगी जी। अब अभिषेक, क्योंकि आपने इतनी बड़ी बात कही है और एक महंत की जिम्मेदारियां और उसको सरकार से अलग रखने की बात कही है, तो एक महंत होते हुए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए ये दो जिम्मेदारियां उन्हें संभालनी है। दोनों के बीच में सामंजस्य भी बैठाना है और सभी लोगों में, चाहे वो कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय, कोई भी जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, सबके बीच में एक ये मैसेज भी देना है कि सबको साथ लेकर चलेंगे और सभी का विकास होगा। महंत होते हुए भी वो मुख्यमंत्री पहले हैं या महंत पहले हैं? बिल्कुल, देखिए इस सवाल का जवाब मैं कह दूं, यहाँ की जनता से ले लेते हैं। गोरक्षपीठ के महंत हैं योगी आदित्यनाथ, आप लोग जानते ही हैं, आप मुख्यमंत्री भी बन गए हैं, तो आप गोरक्षपीठ से जो उनका जुड़ाव है वो उस पर कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा, बहुत ठीक ठाक। ये पहले भी सामाजिक कार्यों में थी, अब सामाजिक कार्यों में उनकी उत्तरदायी तो और बढ़ जाएगा, भागीदारी बढ़ जाएगी और आप लोगों की कुछ दूरी भी तो हो जाएगी। मुख्यमंत्री बन के प्रोटोकॉल है, उतनी आसानी से आप उनसे मिल नहीं पाएंगे। अब कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग राष्ट्र के काम करते हैं, परेशानियां वो दूर कर देंगे महाराज जी, ये पूरी उम्मीद हम लोग। कोई दिक्कत नहीं होती मिलने में, महाराज जी हमेशा सबसे मिलते रहते हैं। मिल पाएंगे, अभी भी मिल पाएंगे, वही गोरखपुर जुड़े हुए हमेशा सब लोगों से मिलेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री जब वो मुख्यमंत्री हो गए हैं तो जितनी बातें यहाँ पर कहते थे पहले, आपको याद है, सबको साथ लेके चल पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो जो नारे पहले वो लगाते रहे वो नारे एक वर्ग विशेष के नारे रहे हैं। सबको साथ लेके बिल्कुल लेके चलेंगे और सबका साथ सबका विकास। आप लोग ये चाहते हैं, ये आपने जो पहना हुआ है केसरिया, इसके बाद भी ये चाहते हैं सबको साथ लेके चलें? हम लोग सभी लोगों को सबका साथ सबका विकास के लिए ये है कि हम सबको साथ लेके चलते हैं, हम कट्टरवादी नहीं है। चलिए, अगर रमजान में आए, दिवाली में आए, दोनों में यही मोदी की चाहे। पहले भेदभाव होता था क्या? कुछ नहीं है, पहले हम लोगों की तरफ से कोई। अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार हम तस्वीरें दिखा दें दर्शकों को। आप तस्वीरें देख रहे हैं गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन की है, जहां पर थोड़ी ही देर में योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। बाहर बहुत ही बड़ी तादाद में उनके समर्थक मौजूद हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक लगातार उनसे बात कर रहे थे, उनकी बातें हम तक पहुंचा रहे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक तरफ एयरपोर्ट की तस्वीर है जहां से योगी आदित्यनाथ का काफिला बाहर निकलेगा, दूसरी तरफ हमारे संवाददाता अभिषेक हैं जो वहां पर मौजूद है समर्थकों के बीच। और साथ ही आपको तस्वीर देख रहे हैं जहां पर बड़ी तादाद में महिला समर्थक नजर आ रही हैं महाराणा प्रताप कॉलेज ग्राउंड में, जहां पर भव्य स्वागत की तैयारियां की गई योगी आदित्यनाथ की। और आप देख सकते हैं मीडिया के वैंस भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसे भारी कवरेज मिल रहा है मीडिया में। योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने होम टाउन गोरखपुर आ रहे हैं और उसको लेकर काफी उम्मीदें भी हैं और साथ ही लोगों के अंदर काफी जोश भी है। लोगों को ये उम्मीद है कि जब उनका सांसद अब मुख्यमंत्री बना है प्रदेश का, जो अभी तक विकास की बातें होती रही है, गोरखपुर में काफी लोगों को शिकायतें रही हैं कि अनदेखी की गई है पूर्वांचल में, तो अब लगता है कि लोगों की उम्मीदें पूरी होंगी। और अभिषेक भी हमें कुछ बताने की कोशिश करें, अभिषेक के पास सीधा चलेंगे। अभिषेक, बताइए आप क्या बता रहे हैं? तो आपको बता दें, काफिला आप देख सकते हैं, योगी आदित्यनाथ का काफिला पहुंच चुका है। अब किसी वक्त उनकी गाड़ी एयरपोर्ट से बाहर नजर आएगी। उससे पहले हम देख सकते हैं कि जो सुरक्षा कर्मी हैं वो गाड़ियों में मौजूद हैं और योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं गोरखपुर और उनका एक काफिला एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा है। उनको यहां से सीधे जाना है महाराणा प्रताप कॉलेज, जहां पर उनकी भव्य स्वागत की तैयारियां की गई हैं। और इसी सफेद सफारी कार में आप देख सकते हैं पहली सीट पे बैठे हुए हैं ड्राइवर सीट के साथ ही योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला दौरा है उनके होम टाउन का। तो 2 दिन का यहाँ पर प्रवास रहेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। एक गौरव का पल गोरखपुर के उन लोगों के लिए जिन्होंने योगी आदित्यनाथ का समर्थन किया, जिन्होंने उन्हें मत दिया और साथ ही साथ अब जिनकी उम्मीदें योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई हैं। और जाहिर है जैसे ही योगी आदित्यनाथ का काफिला यहाँ से गुजरा, वैसे ही यहाँ पर मौजूद लोगों की भीड़ भी धीरे धीरे उस काफिले के पीछे जाती हुई नजर आ रही है, भागती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जैसे कि हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने ये जानकारी दी कि जो पूरा एक रोड शो रहेगा, ये जो पूरा काफिला जहां जहां से होकर गुजरेगा, ऐसे कई चौराहे हैं जहां पर छोटे छोटे मंच सजाए गए हैं, जहां पर उनके स्वागत के लिए गाने बजाए जा रहे हैं, रंग रोगन किया गया है, पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। ये तमाम तैयारियां सिर्फ इसलिए की गई हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ यहाँ से उनका लंबा जुड़ाव रहा है, ये उनकी कर्मस्थली रही है, 5 बार यहाँ से वो सांसद रहे हैं। और अब जब वो मुख्यमंत्री बनकर यहाँ पर पहुंचे अपने इस 2 दिन के प्रवास के तौर पर, तो वो आभार और वो सम्मान जताने की कोशिश गोरखपुर के लोग और वो तमाम समर्थक जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए वोट दिया या फिर उनके नाम पर वोट दिया है। तो आप ये देख सकते हैं
गोरखपुर एयरपोर्ट से काफिला निकल चुका है योगी आदित्यनाथ का, आपको नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ हाथ लहराते हुए अभिवादन कर रहे हैं अपने समर्थकों का। बड़ी तादाद में लोग सड़कों के दोनों किनारे नजर आ रहे हैं। और आपको बताएं कि ये अभी सीधे जाएंगे महाराणा प्रताप कॉलेज ग्राउंड, जहां पर उनकी भव्य स्वागत के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, जिसके बाद उन्हें गोरखनाथ मंदिर जाना है। और हमारे साथ गोरखपुर धाम में मौजूद हैं सौरभ, हमारे सहयोगी हैं। सौरभ, बताइए कि फिलहाल हमने देखा है कि महाराणा प्रताप ग्राउंड में तो बहुत सारी तैयारियां हो चुकी है, गोरखनाथ मंदिर जहां के वो महंत हैं वहां पर किस तरह की उत्सुकता है और लोगों में किस तरह का जोश है? अमित, मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर एक मेला लगा हुआ है। वैसे भी आमतौर पर आप गोरखनाथ धाम आएँ तो बहुत ज़बरदस्त भीड़ भाड़ यहाँ रहती है, लेकिन आज तो नज़ारा बिल्कुल ही अलग है। थोड़ा सा पीछे अगर आपको दिखा दूँ, देखिए ये मेन गेट है, मेन एंट्री है गोरखनाथ मंदिर की। इसको फूलों से बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ है और ऊपर तिरंगे गुब्बारे लगाए जा रहे हैं और ये तैयारियां अभी भी जारी हैं। आप जो मुख्य द्वार है जहां से इस पूरे प्रांगण में आप दाखिल होते हैं, वहां से लेकर इस मंदिर तक पूरे रास्ते को केसरिया गुब्बारों से बिल्कुल पाट दिया गया है और चारों तरफ केवल फूल ही फूल नजर आते हैं। और मंदिर के अंदर भी जहां उनका निवास स्थान है, या सामने आप मंदिर देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे उनका निवास स्थान है जहां वो रहते हैं, वहां तक पूरी तैयारियां हैं स्वागत की। लेकिन यहाँ से क्योंकि गाड़ियाँ आगे नहीं जाती हैं, तो मेरे दाईं ओर एक और दरवाज़ा बनाया गया है जहाँ से उनकी गाड़ी अंदर जाएगी और पीछे होते हुए मंदिर के अंदर वो प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन यहाँ उनके इंतज़ार में अभी से कई हज़ार की संख्या में लोग हैं, ढोल नगाड़े लेकर के आए हैं, योगी की जय जयकार हो रही है। और पूरा शहर ही इस वक्त, केवल ये प्रांगण नहीं, पूरा शहर में आपको बताऊं, हर तरफ सिर्फ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की तस्वीरें नजर आती हैं, बड़े बड़े बैनर नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा गोरखपुर शहर आज अचानक से केसरिया रंग का हो गया है। जी सौरभ, क्योंकि आप इस वक्त इस धाम में मौजूद हैं और आपके साथ वहाँ के लोग भी मौजूद हैं, और एक अहम सवाल ये भी बनता है कि वो एक महंत भी हैं, लेकिन अब उससे बड़ी और जिम्मेदारी उनके कंधों पर है इस प्रदेश के संचालन की और सुशासन लाने की। सबका साथ सबका विकास का नारा भी जो बीजेपी ने दिया है उसको भी चरितार्थ करने की। तो लोगों के मन में क्या है, क्या किस तरीके की भावना है? महंत होते हुए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल पाएंगे? बोझ तो नहीं होगा? या मुख्यमंत्री होते हुए क्या महंत की जिम्मेदारी वो इतनी बखूबी संभाल पाएंगे? ठीक, अच्छा आप लोग बात करेंगे ना। अच्छा ये बताइए कि सवाल ये आया है, आप योगी जी को कैसे देखते हैं? गोरखनाथ पीठ के महंत के तौर पे देखते हैं पहले, या पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश? पहले हम महंत के पीठ पे देखते हैं। अच्छा। महंत के नाम देखते हैं हम। ठीक है जी, इसके बाद मुख्यमंत्री। योगी जी पहले हिंदू समाज के संरक्षक हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री हैं। तो ये दोनों जिम्मेदारियां आपको लगता है वो संभाल लेंगे? हाँ एकदम, क्यों नहीं संभालेंगे, और भी जिम्मेदारी मिलेगी तो संभालेंगे। अच्छा हाँ सारे। आप गोरखपुर के निवासी होने के नाते क्या चाहते हैं योगी जी से? वो तो यहाँ भी वैसे बड़ा काम करते हैं, सामाजिक कार्य तो वो पहले से भी करते आए हैं। क्या उम्मीद है योगी जी से आपको? बहुत कुछ उम्मीद है सर जी, बहुत कुछ जी। तो पूरा शहर आप लोगों ने केसरिया कर दिया है? जी सर, जी सर, जी सर। मैं तो अम्बेडकर नगर से आया हूं। सौरभ, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। हमारे संवाददाता अभिषेक और मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सबका एक बार फिर। हम इस वक्त खड़े हैं जो उत्तर प्रदेश की इस वक्त की सबसे विशिष्ट नगरी, सबसे खास शहर मालूम पड़ता है, गोरखपुर। और ये गोरखपुर का सत्ता का केंद्र, आध्यात्म का केंद्र, गोरखनाथ पीठ, जहां पर आज शाम पहुंचेंगे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, जो कि गोरखपुर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री चुने जाने के ठीक एक हफ्ते के बाद। पहली बार यहाँ आ रहे हैं 2 दिन के दौरे पर, और यहाँ तो आपको मेरे पीछे उनके लिए जो जोश खरोश है, समर्थन है और जो इनकी भक्ति एक किस्म के लिए उनके है वो दिखाई दे रही है। लेकिन पूरा शहर में इस वक्त यही माहौल है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पूरे शहर के बीच से होते हुए, लोगों के बीच से होते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए आदित्यनाथ योगी अपनी गाड़ी में काफिले के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। और वो जा रहे हैं महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज। ये वो कॉलेज है, उनके ही संस्था का ही कॉलेज है, जहां पर उनका स्वागत समारोह होगा और उस सम्मान समारोह के बाद फिर हो सकता है कि वहां वो एक छोटा सा भाषण भी दें। मनीष प्रसाद इस वक्त वहीं पर मौजूद है। यहाँ का नजारा आपने देखा, अब महाराणा प्रताप कॉलेज का नजारा आपको बताएंगे मनीष। सौरभ, यहाँ पर चारों तरफ केसरिया माहौल है। ये मंच है, मंच पर इस समय गेंदे के फूल से सजावट की गई है और अद्भुत इस मंच को तैयार किया गया है। पीछे पोस्टर है जिसमें योगी आदित्यनाथ की तस्वीर दिखाई देती है, तो वहीं दूसरी तरफ जीत का श्रेय जिनको जाता है अमित शाह और नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। जगदम्बिका पाल इस समय स्टेज पे पहुंच गए हैं। चारों तरफ केसरिया माहौल है और मेला लगा हुआ है। सौरभ, ठीक सामने जो मंच के सामने एक कमल का चिन्ह बनाया गया है, रंगोली बनाई गई है। दूसरी तरफ
यहाँ पर जितनी भी लोग आए हैं करीबन 25,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है कि जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए तो सभी उनका सादर उनका अभिनंदन करें। इसीलिए ठीक सामने जो लोगों से गुजरा तो यही लगा कि जैसे पूरा का पूरा शहर जो है आज योगीमय हो गया है, नारे लग रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना है। इसी माहौल को और आगे भी दिखाते रहेंगे आपको और उस काफिले की तस्वीरें भी लगातार जो चल रहे हैं, जिसमें चल रहे हैं आदित्यनाथ योगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, लेकिन हमारी लाइव कवरेज जारी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हम इस वक्त मौजूद हैं गोरखपुर में, यानी योगी आदित्यनाथ के शहर में। और आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री बनने के बाद, यानी योगी आदित्यनाथ से आदित्यनाथ योगी होने के बाद पहली बार अपने शहर में पहुंचे हैं। और हम इस वक्त खड़े हैं उस जगह पर जो कि पहले इस शहर की और पूर्वांचल की सत्ता का केंद्र था, लेकिन अब पूरे उत्तर प्रदेश की सत्ता का केंद्र बन चुका है। गोरखनाथ धाम, गोरखनाथ पीठ, ये मंदिर मेरे पीछे आप देख रहे हैं। मैं आगे चल के आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ उनके स्वागत के लिए क्या तैयारियाँ की गई हैं। थोड़ी सी जगह दे दीजिए। ये मुख्य द्वार है इस मंदिर का, और आप देखिए कि इसको कैसे फूलों से बहुत खूबसूरती के साथ सजाया गया है। हजारों लोग यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे हैं। हालांकि वो पहले एमपी ग्राउंड जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आएंगे। ये वो मार्ग है जहाँ से उनकी गाड़ियों का काफिला यहाँ पर पहुँचेगा। और देखिए सड़क के दोनों ओर केसरिया गुब्बारे टांग दिए गए हैं, ऊपर तिरंगे से गुब्बारों से सजा दिया गया है। और आपको देखकर यहाँ आएंगे तो यही लगेगा कि जैसे यहाँ कोई बहुत बड़ा मेला है और उत्सव है, और बहुत एक जोशो खरोश का सा माहौल यहाँ पर बना हुआ है। सब जानते हैं कि शायद वो एक झलक भी लेकिन फिर भी लोग यहाँ घंटों से इंतजार में खड़े हैं। और आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि योगी आदित्यनाथ का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है एमपी ग्राउंड की तरफ, जहां उनका स्वागत किया जाएगा। लोग कहते हैं कि उनके शहर का योगी आदित्यनाथ बहुत सम्मान देते हैं, वो सूबे का मुख्यमंत्री बना है। आपको तैयारियों के बारे में आप बताएंगे मनीष। एमपी ग्राउंड आपको लेकर के चलते हैं, मनीष। सौरभ, यहाँ पर भी केसरिया मेला है और लोगों की भीड़ है। करीबन इस समय भी 5 से 6 हज़ार की संख्या में लोग यहाँ पर हैं। मंच सज चुका है और ठीक जिस गेट से योगी आदित्यनाथ आएंगे वहाँ पर एक लंबी कतार है उन लोगों की जो कि योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए खड़े हैं, हाथों में पुष्प, हाथों में गुलदस्ता लिए खड़े हैं। और इसी गेट से जब योगी आदित्यनाथ अंदर आएंगे तो आने के बाद मंच में जाएंगे। इस समय मंच के ऊपर 5 सांसद और साथ में जो विधायक हैं, इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ के जो साथी और सहयोगी रहे इस पूरे समय में वो लोग हैं। 35 कुर्सियां लगाई गई हैं जिसमें 35 गणमान्य लोग होंगे। ठीक सामने योगी आदित्यनाथ होंगे और जहां योगी आदित्यनाथ बैठेंगे उसके ठीक सामने एक रंगोली तैयार की गई है जो कि कमल के आकार की है, यानी जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस समय चारों तरफ आपको योगी आदित्यनाथ के नारे, योगी आदित्यनाथ के जयघोष और गूंज सुनाई दे रही है। और पूरा रास्ता इस समय योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े पोस्टर्स, रंग बिरंगे गुब्बारे, साथ में केसरिया गुब्बारों से भरा हुआ है। अब ये उम्मीद की जा रही है कि इस मंच के माध्यम से योगी आदित्यनाथ एक बड़ा संदेश देते हुए साथ में कुछ वादे भी कर सकते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट के हो, सुरक्षा को लेकर हो या स्वच्छ भारत को लेकर हो। इसीलिए अब ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है योगी आदित्यनाथ की आज जो स्पीच होने वाली है यहाँ से देखने के लिए। सौरभ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनीष साहब। और एक शख्स की छवि का बहुत असर पड़ता है, पता लगता है अगर वो किसी सत्ता की ताकत पर बैठता है तो अस्पताल में झाड़ू लगना शुरू हो गया। पूरा गोरखपुर शहर, हमारे सड़क से आए हैं तो देखा है पूरे गोरखपुर शहर में इतनी सफाई शायद पिछले 10 साल में नहीं हुई होगी जितनी आज शहर में होती दिखाई दी है। एक सज्जन यहाँ पर हैं और ये कुछ विशेष मांग करना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से। क्या कहना चाहते हैं आप? ये कुछ लिख के लाए हैं। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, गोरखनाथ मंदिर के पावन धरती से मैं ये मांग करता हूँ भारत सरकार से कि मोदी जी के अथक प्रयास और कड़ी मेहनत से जो उपलब्धि हुई है और उन्होंने जो अकल्पनीय सफलता प्राप्त की है, साथ ही हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जल्दी बताइए आप चाहते क्या हैं, ये बताइए। हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को भारत रत्न से अलंकृत किया, भारत रत्न दिया जाए प्रधानमंत्री को भी और योगी आदित्यनाथ को भी। अच्छा ये बताइए कि योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, आप बोलेंगे ना मुख्यमंत्री बन गए, अब मुख्यमंत्री बनने के बाद आप क्या सोचते, क्या करेंगे? वो बहुत सोचा था सरकार। हाँ, अब सुंदर कार पर भुनाद करा जौन काम बिगड़ल बा बनावा। वो काम बिगड़े हुए हैं वो सारे काम बनाए। अच्छा बात सुनिए सर, महिलाओं की सुरक्षा होगी।
आराम से बात कीजिए। महिलाओं की सुरक्षा होगी, भ्रष्टाचार मिटेगा उत्तर प्रदेश में, युवाओं को रोजगार मिलेगा। देखिए अभी तक क्या होता आया है, नेता पहले भी रहे, सब रहे हैं, नेताओं के बारे में लोगों की शिकायत रहती थी कि बयानबाजी करते हैं, वायदे करते हैं, पूरे नहीं करते हैं। योगी जी की छवि क्या है इस बारे में? सर, योगी जी की छवि मतदारों की है, और आज तक हमने एक नायक मूवी देखी थी जिसमें अनिल कपूर ने एक दिन के सत्ता में किया था, वो काल्पनिक थी, लेकिन आज ये हकीकत दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ जी का जो 4 दिन 5 दिन का काम रहा है वो बिल्कुल उस नायक की तरह रहा है, और 5 साल तक यूपी में गुंडाचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, ये चीजों को खत्म करेंगे। जो योगी कहते हैं वो करते हैं। जी सर, मैं एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, हमारा सबसे पहले पूरे प्रदेश का सपना था कि देश में मोदी और प्रदेश में योगी, और जिस दिन से योगी सरकार आई है, जो ये गलत काम करने वाले गलत तत्व थे, भगवान ने इनका ऐसा विनाश किया है कि दिनों दिन इनका पतन होता जा रहा है, और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त हमारा ये प्रदेश होगा। जय योगी। योगी जी के बारे में यहाँ तो जहाँ हम खड़े हैं आपको सब उनके समर्थक, उनके भक्त ही मिलेंगे, लेकिन आप शहर में भी जाइए, लोगों के बीच एक बात तो सामान्य, वो कहते हैं कि क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे, पहले मुख्यमंत्री होने से पहले इतने साल 98 से लेकर आज तक, वो दिन में 3 से 4 घंटे लोगों को समर्पित करते हैं, उनकी शिकायतें सुनते हैं। और गोरखपुर का हर निवासी ये कहता है कि अगर आप योगी आदित्यनाथ के पास मदद के लिए चले जाएं तो आप वहाँ से कोरे वापस नहीं आते। अगर आपको उनकी एक चिट्ठी भी मिल जाए तो वो भी इस बात के लिए काफ़ी है कि आप जिस मंशा से गए थे आपका काम पूरा हो जाएगा। मनीष के पास एक बार फिर चलते हैं। मनीष, शहर भर में घूम करके योगी आदित्यनाथ 98 से लेकर आज 9-10 साल के सांसद, इतना अनुभव उनके पास है, आपको उनसे उम्मीदों की कैसी बयार लगाते हुए लोग दिखे? लोगों के मन में उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद कौन कौन सी आकांक्षाएं आपको दिखी? सौरभ, उम्मीदें बढ़ गई हैं, और सबसे बड़ी बात है महंत 5 बार के सांसद, लेकिन अब मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार गोरखपुर आ रहे हैं, और इसीलिए लोगों की उम्मीदें हर लेवल पे उनसे बढ़ती जा रही है, चाहे वो सुरक्षा हो, डेवलपमेंट हो। खासतौर पर स्टूडेंट्स के मन में यह है कि अब यहाँ पर और विकास होगा, साथ में टेक्नोलॉजी वाइज वो और आगे बढ़ पाएंगे, तो ये एक अहम मुद्दे हैं। लेकिन अब इस पूरे एमपी जो कॉलेज है, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज, यहाँ पर चारों तरफ केसरिया रंग दिखाई दे रहा है, और इसी छवि के साथ लोगों की उम्मीदें भी बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास करना है। पहले जो छवि थी योगी आदित्यनाथ की और अब की छवि, क्या उसमें अंतर आएगा? क्या उसी हार्डलाइनर के तौर पर वो चलेंगे, या फिर सबका साथ सबका विकास की इस नीति के साथ वो आगे बढ़ेंगे? ये लोगों के मन में बहुत बड़ी आशंका भी है, और साथ में विश्वास भी है कि योगी इसी काम को आगे ले जाएंगे। महिला सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड की बात करते हैं, लेकिन वही ये भी कहते हैं कि गोरखपुर में भी और डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। सौरभ, लेकिन तस्वीरें खुद बयां करती है, सामने मंच सज चुका है, सभी को इंतजार है योगी आदित्यनाथ का, इसीलिए अब क्रम सभी लोग खड़े हो गए हैं और इंतजार कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के काफिले का, क्योंकि अब से कुछ देर बाद बिल्कुल ठीक मनीष साहब कह रहे हैं, और ये जानकारी हमें मिल रही है कि वो आपके पास यानी कि एमपी कॉलेज में बस चंद मिनटों में पहुंचने वाले हैं। उसकी लाइव तस्वीरों के साथ हम थोड़ी देर में फिर हाजिर होंगे। हम यहाँ इस वक्त गोरखनाथ पीठ में मौजूद हैं, लेकिन गोरखपुर शहर से उनके काफिले की लाइव तस्वीरें सीधे आप तक पहुंच रही हैं।